भारत की सत्ता। लक्ष्मी की भी ममता ये दुर्गा का भी रूप है। मान्यवर नमन नारी को। नमस्कार, मैं अमन कुमार भारती, पीएमसी राष्ट्रीय प्रभारी सीतापुर से। सर्वप्रथम धर्मराज के स्थान पर विराजमान, हंस की भात दूध को दूध और पानी को पानी करने वाले निर्णायक मंडल के समस्त सदस्य, साथ ही समस्त अतिथिगण और समस्त महानुभावों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथियों, आप सभी को मेरी इस पंक्ति के माध्यम से आपको यह तो भलीभांति प्रकार से ज्ञात हो गया होगा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है। डॉक्टर संपूर्णानंद वाग्योत प्रतियोगिता के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण एक यथार्थ है, यहाँ पर मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा। तो मान्यवर, मैं अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी घटना के माध्यम से करना चाहूँगा। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है कि माँ, मुझे मेला देखने जाना। माँ बात को टालना चाहती है मान्यवर। माँ बोलती है तेरे बेटा कहाँ जाएगा, वहाँ ऐसे ऐसे लोग आएंगे, नहीं जाने। पर बेटा जिद पर अड़ जाता है। लड़का कहता है नहीं माँ, मुझे मेला देखने जाना है तो जाना है। माँ बबूला होकर बोलती है ये मैं मना कर दूं तो तेरा बाप ना जाए नहीं, और तुझे मेला देखने जाना है। इतना सुन ले, मेरी इच्छा के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता। मान्यवर, लड़का रोने लगता, बोलता है कि माँ आप यही कहती होगी मेरी इच्छा के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर पिताजी क्यों कहते हैं कि घर का मुखिया मैं हूं? माँ मुस्कुराकर बोली बेटे, तुम्हारे पिताजी घर के तो मुखिया जरूर हैं, परंतु इतना याद रख लेना हर एक निर्णय की मंजूरी में ही देती हूँ। मान्यवर, आज के समय में नारी के पास घर का पास कर, बस आज की यही नारी है जो बिना स्वर्गीय परिवर्तन का मूल बन चुकी है। मान्यवर, आज की नारी सिर्फ घर ही नहीं संभालती बल्कि वो देश भी संभाल रही है। आज की नारी सिर्फ घर की चौखट तक ही सीमित नहीं है बल्कि वो संसद की सीटों पर खड़ी होकर निर्णय भी तय कर रही है। मान्यवर, आज की नारी सिर्फ चूल्हे की आंच को सहन नहीं कर रही बल्कि वो रॉकेट की दिशा को भी तय कर रही है। हमारे भारत देश में नारियों का इतिहास युगों से महान रहा है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में नारियों को एक बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 56वें श्लोक में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्रेतु फला क्रिया। यानी कि नारी का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं, और मान्यवर, जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ सब काम निष्फल होते हैं। आजकल नारियों का इतिहास सिर्फ संघर्ष का इतिहास नहीं रहा बल्कि उनका इतिहास सृजना संवेदना का इतिहास है। मान्यवर, आजकल यदि भारत माँ को आभूषणों की जरूरत पड़ती है तो भारत की बेटियां ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीतकर भारत माँ के चरणों में निछावर कर देती हैं। और यदि इस भारत भूमि पर कोई बुरी नजर उठती है तो इस भारत देश की शोभिका और बेमिका जैसी सैनी उस नजर को पल भर में झुकाने का काम करती हैं। आज की नारी अबला नहीं बल्कि वह सबला है। आज नारी हर क्षेत्र में अग्रणी है। मान्यवर, चाहे वो शिक्षा, युद्ध कौशल, राजनीति और विज्ञान क्यों ना हो। जैसा कि महादेवी वर्मा जी ने भी कहा था कि मैं शक्ति हूँ, मैं साधना हूँ, मैं नारी हूँ, मैं अभय की वाणी हूँ। और इसे यथार्थ करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाई गई। मान्यवर, जिनका मुझे भली भांति प्रकार से नाम भी नहीं मालूम और जिनकी ही ना तो मुझे गिनतियाँ मालूम हैं, जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला आरक्षण, उज्ज्वला, स्वयं सहायता समूह, इन सभी ने महिला जीवन को सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण को यथार्थ बदलने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि ये भारत उस दिन स्वतंत्र होगा जिस दिन इस भारत की नारियां स्वतंत्र होंगी, जागृत होंगी। मान्यवर, आज हमारा भारत स्वतंत्र है और इस भारत का स्वतंत्र होना साफ साफ एक बात पर इशारा कर रहा है कि आज की नारियां स्वतंत्र है, जागृत है। फिर भी मेरे उस पर होशियार मित्र प्रश्न उठाते हैं कि नारी सशक्तिकरण अभी एक अधूरा स्वप्न है। आज
छोटी छोटी बच्चियां दुष्कर्म का शिकार बन रही हैं। नारियों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। मानिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि आज नारी सशक्तिकरण जो इसकी गति है वो धीमी है। नारियों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। आजकल ऐसे किस्से देखने को मिल रहे हैं कि जिसमें छोटी सी मासूम सी जाने दुष्कर्म का शिकार बनती है। परंतु मेरे होशियार मित्र को यह भी मालूम होना चाहिए कि उसके लिए भी कानून है। ऐसे दरिंदों पर सरकार तुरंत से तुरंत प्रतिक्रिया करती है और उन्हें तुरंत से तुरंत कड़ी सजा दी जाती है। एक बात रही कि नारी सशक्तिकरण एक यथार्थ नहीं है, उसकी गति को मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम एक बीज को बोते हैं और बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, क्योंकि वो प्रक्रिया है, बिल्कुल उसी प्रकार से नारी सशक्तिकरण भी एक प्रक्रिया है, इसको भी पूर्ण होने में समय लगेगा। फिर भी इनको लगता है कि कम अधिक समय लग रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा हम लोग एक साधारण से इंसान है, समय की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। इसलिए मैं अपनी बात को अभी आगे ना ले जाकर अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।